कहा गया है कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 0.9 kg एट ए रेस्ट। ओके, मतलब एक प्लेन है, यहाँ पे एक बॉडी रखा गया है जो कि 0.9 kg के है। ओके, 0.9, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स। इफ द बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस 250 मीटर, मतलब वो अगर 250 मीटर मूव करता है, दिस इज द डिस्टेंस that is given as d equal to 250 meter। okay, so the magnitude of the force, ये फोर्स कितना, वैल्यू कितना है। ओके, सो यहाँ पे किया जाएगा है जो रेस्ट में था पहले, that is u equal to 0 for this block, और 10 सेकेंड्स तक ये फोर्स लगा। ओके, 10 सेकेंड्स तक लगने के बाद वो इस पॉइंट से आके इस पॉइंट में पहुंचा आफ्टर क्रॉसिंग दैट 250 मीटर। ओके, सो द टाइम इज 10 सेकेंड। सो हम लोग अगर मोशन ऑफ काइनेटिक्स का इक्वेशन का हेल्प लेते हैं, दैट इज ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इधर में u कितना था, रेस्ट में था, u विल बी 0, सो दिस विल बी हाफ ए। एक्सेलरेशन हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, एंड डिस्टेंस यहाँ दिया गया है d, d इज इक्वल टू यार s, दैट इज 250। ओके, दैट इक्वल टू a इंटू टी, कितना टाइम में, टाइम इंटू 10 सेकेंड, सो 10 स्क्वायर, so that will be 250 will be equal to half a into 100, that will be a will be equal to 250 divided by 50, that will be 5 meter per second square, this will be the acceleration। okay, so अब हम लोग को निकालना पड़ेगा the magnitude of the force। so as we know that the equation of force is F equal to ma, so mass is 0.9 kg and acceleration is given here, we find that 5 meter per second, so that will be 4.5 Newton। so our option will be option 4 will be correct। so this is a simple question